श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस बीज मंत्र से पूजे जाने वाली माता षोडशी का संपूर्ण ध्यान करते हुए मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं माता की स्वरूपों की, माता की 10 महाविद्याओं के बारे में, जो कि काली पूजन के साथ ही माता की पूजा के एक अंश बन चुके हैं, विशेष पूजा विधान के अंश बन चुके हैं। दोस्तों, इस हिसाब से हम आज उन महाविद्या के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो कि माता की अन्य महाविद्याओं से सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षणीय है, सबसे सौम्य है, सबसे रम्य है, और वो और कोई नहीं, माता षोडशी है। जी हाँ दोस्तों, माता षोडशी का ये जो बीज मंत्र है, ये अपने आप में ये 16 अक्षरों से बना हुआ है। माता षोडशी का मतलब है 16 वर्षीय। 16 वर्ष की आयु को हम बहुत बार जानते हैं कि ये बहुत बार हम सुन भी चुके हैं कि 16 वर्षाणी मरकत रंभा, यानी 16 साल जब लगता है ना, तब बंदरिया भी रंभा अप्सरा जैसी खूबसूरत बन जाती है। तो ज़रा सोचिए, जो माता 16 वर्ष की आयु में दिखाई गई हैं वो कितनी खूबसूरत होंगी, कितनी सुंदर होंगी। उनकी इसी सुंदरता की वजह से वो जो कि सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षणीय है, इसलिए उनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुरा यानी 3 पुरों में उन जैसा सुंदर और कोई नहीं है। वही सबसे सुंदर है, वही सबसे ज़्यादा बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है। माता षोडशी का ध्यान बहुत ही रोचक है, माता षोडशी की कथा भी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, हम सुन चुके हैं पहले से कि जैसे माता सती जब अपनी पिता के घर में जाने के लिए जिद करती हैं और भगवान शिव उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, तो वो तब 10 महाविद्याओं का सृजन होता है, 10 महाविद्याओं तभी प्रकट होते हैं। उसके बाद माता सती जाती हैं। ये तो सारे कहानी हम सुन ही चुके हैं। तो अभी जब माता पार्वती जब जन्म लेके महादेव से शादी करके आती है ना, तब ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ और याद नहीं रहता। तो भगवान शिव शंकर ये कोशिश करते हैं कि धीरे 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 वो उनको ब्रह्मांड का सारा ज्ञान जो है वो देते हैं, और उन्हीं के जो सारे अवतार हैं, जो सारी उनकी शक्तियाँ हैं, जो सारी शक्तियों को धारण करने के बाद ही वो आदि शक्ति हो सकती हैं, वो पराशक्ति हो सकती हैं, वो संपूर्ण हो सकते हैं। उनके बारे में जो संपूर्ण कथा है, संपूर्ण विवरणी है, वो महादेव क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पार्वती माता को सुनाते जाते हैं। तो इस श्रृंखला में क्या होता है, एक बार माता पार्वती भगवान शिव शंकर से पूछते हैं कि महादेव, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो भक्तों को जो है सारे धन दौलत देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, भक्ति मुक्ति देते हैं, सिद्धि बुद्धि देते हैं, सब कुछ तो देते हैं, उनका सारा कष्ट निवारण का भी सारा उपाय आपने सोच रखा है। पर भगवान, क्या गर्भ कष्ट और जो मृत्यु जनित कष्ट है, वो दोनों कष्ट को निवारण करने के लिए आपकी कोई शक्तियाँ काम कर रही हैं? और तभी महादेव माता को उस शक्ति के साथ उनका भेंट करवाते हैं, जो कि माता षोडशी स्वयं है। ऐसा माना गया है दोस्तों कि जो गर्भ का कष्ट है वो मृत्यु कष्ट से कभी भी कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो कहा जाता है कि उसका पूरा दूसरा जन्म ही होता है, क्योंकि मृत्यु के समय जितनी कष्ट होती है उतनी ही कष्ट, उसी भांति कष्ट एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए स्वयं पे लेके जाती है, और बच्चे को जन्म देते देते माता भी खुद को एक नया जन्म देती है। तो वो जो कष्टों को हरण करने वाली जब इंसान जब मरता है और वो उसका जब आत्मा शरीर त्याग करता है, तो ज़रा सोचिए उस समय कितना कष्ट होता होगा। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होते हैं, जो कि बाकी सारे कष्टों से परे हैं, इन कष्टों का हरण करने वाली माता है हमारी षोडशी माता। तो भगवान शिव शंकर इसलिए जब सोते हुए वो ध्यान मुद्रा में माता को स्मरण करते हैं, माता के उस स्वरूप के साथ वो पार्वती माता की भेंट करवाते हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि षोडशी माता का जो विग्रह है, जो उनकी रूप जो है, जिसमें हम उनका पूजा करते हैं, तब भगवान शिव शंकर सोए हुए होते हैं और उनकी नाभि से षोडशी माता का प्रकट होता है, ऐसा माना गया है। तो माता षोडशी जो है वो एक छोटी सी बच्ची के जैसे हमें दर्शन देती हैं,
उनका आयु जो है वो 16 वर्ष कहा जाता है। 16 वर्ष का जो आयु है वो आयु है जबकि इंसान जब अपनी बचपना छोड़ के वो जवानी में कदम रखता है, तो वो जो मझधार है माता उस आयु में स्थित है, जबकि वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। मगर हाँ, वो 16 वर्ष की आयु में जो सब कर चुकी है ना, वो ज़रूर सराहनीय है। वो कभी मतलब माँ कभी भी सोच नहीं सकती कि उनकी उस महाविद्या में इतनी सारी ताकत है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव शंकर का तीसरा आँख खुला था, जब कामदेव आए थे अपने कामवर्ण से उनके अंदर इंद्रियानुभूति जगाने की कोशिश करने, तो महादेव शिव शंकर का क्या हुआ था, उनका तीसरा आँख खुल गया था। तो वहाँ से जो तपअग्नि निकला था ना, उसने कामदेव को भस्म कर लिया। लेकिन जैसे कि रति ने उनको महादेव को पूछा कि उन्हें उनका पति वापस चाहिए, तो महादेव ने कामदेव को जीवित तो कर दिया, मगर वो अनंग रूप में रह गए, यानी बिना शरीर के रह गए, क्योंकि उनका तो शरीर जल चुका था, भस्म हो चुका था। तो ये तो घटना थी तब की, जब पार्वती माता की शादी भी नहीं हुई थी महादेव शिव शंकर के साथ। लेकिन अब ये रोचक बात तब शुरू होती है जब माता पार्वती बिहार के कैलाश आती हैं, वो महाविनायक की सृजना करती हैं और श्री गणेश बाल रूप में सबको दर्शन देते हैं। एक बार क्या हुआ था, जब श्री गणेश खेलते खेलते उस गुफे में पहुंच जाते हैं जहां कामदेव का भस्म होता है, तो वो ना बहुत अकेला महसूस करते रहते हैं, क्योंकि वो अकेले ही तो बालक हैं, कैलाश में उनके साथ कोई खेलने वाला तो कोई है नहीं। तो ऐसा माना गया है दोस्तों कि वो जो भस्म है वो क्या करते हैं, उन सारे भस्म को एक साथ करके वो उसमें से एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले का नाम दिया जाता है भंडासुर। तो जब विनायक के साथ वो पुतला खेलता है, तो दोस्तों ये माना गया है कि उसकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो छल करने लगता है, भंड करने लगता है। तो माता पार्वती उससे क्रोधित हो जाते हैं और उसे कैलाश से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। ऐसा भी माना गया दोस्तों कि श्री विनायक भी उसके इस तरह के अनुचित व्यवहार से बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे मित्र माना था। मगर माता पार्वती भंडासुर को कैलाश से चले जाने को कहते हुए ये भी कहते हैं कि दोबारा अगर कैलाश में अपना कदम भी रखा ना, तो मैं तुम्हारा मस्तक तोड़ दूंगी। वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं उस असुर से। तो भंडासुर ऐसा माना जाता है पलायन तो कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसकी तो सृष्टि ही हुई है, वो बना ही है उस भस्म से जो कि कामदेव का भस्म था, तो उसके अंदर ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो होना तो स्वाभाविक होता है। ऊपर से वो जाके सोनितपुर में पहुंच जाता है, जहां माना गया है कि वो बाणासुर के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। तो वो हमेशा असुरों के साथ रह के काम वासना में लिप्त होके खुद पर संयमता ना रखते हुए वो क्या होता है, इंद्राणी पर कुदृष्टि डालता है। अब इंद्राणी क्या करती हैं, वो आके माता पार्वती की शरण ले लेती हैं। तो दोस्तों ये माना गया है कि भंडासुर को ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करता है, वो भांड करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ छल करता रहता है। ये भी माना गया है कि माता षोडशी जो है ना, वो बार बार उसके सारे ये जो भांड का वो प्रपंच का जो भी वो प्रपंच करता है उसका जवाब वो देती जाती है। जैसे कि ये भी माना गया है कि वो कई तरह से कई असुरों के रूप में खुद को प्रकट किया है और माता षोडशी ने भी कई रूप धारण किए हुए हैं उसका संहार करने के लिए और उसका नाश किया है। तो ऐसा हो कि वो एक बार क्या करता है, फिर से वो कैलाश आके पहुंच जाता है जहाँ पे इंद्राणी छिपी हुई होती हैं, तो उनको लेने के लिए वो पहुंच जाता है। तो तभी क्या होता है, पार्वती माता इस षोडशी देवी के माता के इस महाविद्या के साथ इस महाविद्या का आह्वान करते हुए इनकी सहायता से वो भंडासुर का अंत करते हैं। दोस्तों, और एक पौराणिक कथा के अनुसार जो माता षोडशी है ना, उनको ललिता भी कहा जाता, देवी ललिता, ललिता माँ भी कहा जाता है। ललिता माँ वो भी छोटी आयु के ही देवी हैं और वो कुंवारी कन्या है। माना जाता है कि बाणासुर जो था ना, वो उसको भी वरदान प्राप्त था कि वो भी किसी कुंवारी कन्या के हाथों से ही उसकी मृत्यु प्राप्त होगी। तो सारे देवता जब थक जाते हैं, बाणासुर जब अपने सहस्र भुजाओं के साथ महादेव की आराधना करते हुए सब पे विजय प्राप्त करते हुए वो किसी का भी संहार करता है, किसी का भी वो मान नहीं रखता है, वो सबका अनिष्ट करता रहता है, अहित करता रहता है। तभी क्या है कि माता ने खुद को एक कुंवारी कन्या, छोटी सी बच्ची के रूप में प्रकट किया हुआ है, ललिता माँ के रूप में।
ये माना जाता है दोस्तों कि ललितम्मा रूपी कन्याकुमारी रूपी षोडशी माता ने ही वाणासुर का भी वध किया है। माता के अगर स्वरूप को हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं उनके दोनों हाथों में एक धनुष है, छोटा सा धनुष है और कुछ तीर है और बाकी दो हाथों में छोटे छोटे उनके अस्त्र हैं। तो माता जो चार भुजाओं वाली हैं वो बहुत ही शांत मुद्रा में है, उनमें थोड़ी सी भी क्रोध का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची की आयु में है। दोस्तों ये सच में माता ने ये रूप इसलिए धारण किया हुआ है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि छोटा बच्चा है क्या कर सकता है, लेकिन नहीं, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता ये बात ही नहीं। जहाँ सारे देवताओं ने अपना हाथ टेक लिया, जब वो कुछ नहीं कर सकते, जब उन्होंने अपना शीश झुका लिया, वो जब हार मानने लगे, तभी षोडशी माता आगे आती है और वो सब कुछ सही कर देती हैं। छोटी आयु कभी कम नहीं होती। माता जो षोडशी हैं उनका संबंध सीधा सीधा जाके वामन देव से है, ऐसा माना जाता है। वामन देव जो कि दशावतार में से एक है। जब श्री हरि विष्णु जब वो अवतार लेते हैं वो भी छोटी आयु के ही होते हैं, मगर उन्होंने वाली जैसा एक परम जो कि अभिमान था उसका अभिमान को चूर्ण करने के लिए जन्म लिया था वामन जी ने और उसको पाताल में भेज दिया था। तो माना जाता है कि ये जो छोटी आयु की माता है ना, ये जैसे कि हमने पहले ही बोला ये तो सबसे सुंदर है ही, ऐसा भी माना गया है कि वो स्वयं संपूर्ण है। अगर हम ध्यान से देखें तो माता का ये जो बीज मंत्र है ये 16 अक्षरों से बना है और इन अक्षरों में से हम बहुत ही अच्छे तरह से देख सकते हैं ओम नामक अक्षर कहीं नहीं है। दोस्तों क्या हमने कभी ये सुना है कि कोई भी मंत्र, कोई भी जाप, कोई भी कुछ भी वो ओम से शुरू ना होने, ऐसा कुछ तो है नहीं। ऐसा माना गया है कि वैदिक मान्यता नहीं मिलती अगर कोई भी मंत्र ओम से शुरू नहीं हुआ है, मगर माता षोडशी का जो बीज मंत्र है वो श्रीम से शुरू हुआ है। श्रीम यानी ये जो अक्षर है, श्रीम में स है, र है, म है, ई है और स ई र म श्रीम जो है उससे ये माना गया है कि वो शिव जी का शक्ति है और सारी दुनिया का ऐश्वर्य उसी में है। श्री जो है वो माता लक्ष्मी का भी नाम है। माता लक्ष्मी की ऐश्वर्य और श्री भगवान शिव शंकर का जो ध्यान मुद्रा, उनकी जो सारी शक्तियाँ, वो सब जब एक साथ हो जाती हैं ना तब बन जाती है माता षोडशी, ऐसा माना गया है। और एक बहुत ही रोचक कथा के अनुसार अगर सालग्राम और पारद का जो स्फटिक का जो शिवलिंग होता है वो, और फिर श्रीयंत्र भी आपने देखा है ना, वो भी जो पारद का बना होता है, मतलब जिसमें आर पार देखे जा सकते हैं। जो सालग्राम है, जो पारद का, जो स्फटिक का शिवलिंग है और जो श्रीयंत्र है, माना जाता है इन तीनों को अगर एक साथ हम देखें तो जो विग्रह हमें नज़र आएगा, जो मूर्ति, जो प्रतिरूप हमें नज़र आएगा, वही षोडशी माता है। यानी कि षोडशी माता में इन तीनों का जो है संपूर्ण शक्ति केंद्रित होकर रखा गया है, ये माना गया है। जैसे कि सालग्राम का श्री विष्णु का तत्व और महादेव का जो है उनका शिवलिंग का तत्व और माँ महालक्ष्मी का तत्व, जब ये तीनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं तब षोडशी माता का जन्म होता है, ऐसा माना गया है। षोडशी महाविद्या जो है वो महादेव का अत्यंत प्रिय है क्योंकि हमें देख सकते हैं कि षोडशी माता महादेव के नाभि से उत्पन्न हुए। जैसे कि एक बच्चा जो है वो माता के नाभि से सारे शक्ति लेता है, उसका खाने पीने का सारा इंतज़ाम जो है, उसको जो शरीर को शक्ति जो मिलता है वो सब कुछ कहाँ से मिलता है, माता के नाभि से ही मिलता है। तो नाभि ब्रह्म होता है, ऐसा माना गया है कि जो श्री विष्णु के नाभि से ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए हैं, यानी उनके अंदर विष्णु तत्व उसी नाभि के मध्य गया है। उसी तरह से ये देखिए, ये एक बहुत ही अचंभित करने वाली तथ्य है कि महादेव के नाभि से षोडशी माता का उत्पन्न हुआ है, यानी कि महादेव के अंदर से षोडशी माता को उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सारी जो विद्याएं हैं, वो सब कुछ माता को उनके नाभि के मध्य मिलता है। यानी वो उनके दिल के उतने ही करीब है जितना कि कोई बच्चा अपनी माँ के करीब होता है।
उनका महादेव का जितना भी सार है, कहा जाता है ना, जितना सार है, एक माँ सारा खाना खाती है, बहुत कुछ विटामिन्स खाती है, बहुत कुछ दूध लेती है, सब फल लेती है, लेकिन उन सब का जो सार है, जो कि जो एनर्जी है, शक्ति है, वो बच्चे को उस नाभि के थ्रू जाता है, नाभि के मध्य चला जाता है। उसी हिसाब से जो महादेव, जितने उनके पास ज्ञान है, जितना धैर्य है, वो जितने शक्तिशाली हैं, उनके अंदर जितने सारी क्षमताएं हैं, उन सब का जो सार है वो निचोड़ के वो नाभि के मध्य जाके षोडशी माता को मिल जाता है, ये माना गया है दोस्तों। और जो षोडशी माता है ना, जरा सोचिए, जो माँ खुद में स्वयं संपूर्ण है, जो खाली 16 अक्षरों से संपूर्ण है, माता का जो माता षोडशी का जो उपचार है ना, उसमें हम कोई भी पूजा क्यों ना करें, आप कभी भी कोई अनुष्ठान करें तो ये देख सकते हैं कि उनका एक षोडश उपचार पूजा बोल के एक होता है। भगवान का कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी बिना षोडश पूजा के, षोडश उपचार के संपूर्ण नहीं होता। 16 का इतना महत्व होता है। कहा जाता है ना 16 श्रृंगार। क्यों कहा जाता है 16 श्रृंगार? मतलब 16 तरह के श्रृंगार होते हैं, जो कि संपूर्णता की एक नाम है 16। दोस्तों ये भी माना गया है कि 16 जो है ऐसा कि इस पूरी ब्रह्मांड में 16 गुण होते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा भगवान नहीं है, कोई भी ऐसा इस पूरी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि 16 कलाएं हैं। केवल माँ षोडशी हैं जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण है। सिर्फ माता षोडशी में वो 16 कुछ जो कि जितना ज़रूरी है, जो एक एक कला को लेके हम बाकी रचना देख सकते हैं, वो सब कुछ एक माता के षोडशी माता के अंदर सब कुछ समाहित हुआ है। जो 16 अक्षर का जो संपूर्णता है वो सब कुछ षोडशी माता के अंदर है। दोस्तों ये भी माना गया है कि षोडशी माता जो है वही आदि माता भी कही जाती है, क्योंकि जब माता पार्वती हो या फिर माता पार्वती की बात जब हम करें तो उनकी जो अनुभूति हुई थी खुद को, उन्होंने जब शिव तत्व से बहुत ही करीब पाया था खुद को, तो वो सब कुछ जो इंसान का या फिर भगवान रूपी जो पार्वती माता जो जन्म ली थी हिमालय पुत्री के रूप में, तो उनका जो आत्मज्ञान का जो प्रक्रिया शुरू हुआ था वो उनके बचपन से ही हो गई थी, जब उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया हुआ था। वो जो ज्ञान होता है, जो आत्मज्ञान होता है, वो 16 वर्ष के आयु में हो जाता है, मान्यता ये है। और सिर्फ इसीलिए षोडशी माता इतनी महत्व रखती हैं क्योंकि वो आत्मज्ञान वाली देवी हैं। वो स्वयं का वो जो क्या है, मतलब खुद को पहचानने की जो प्रक्रिया होती है इंसान में, वो इसी आयु में शुरू हो जाती है। तो इसलिए माता षोडशी क्या है, आत्मज्ञान की देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी हैं, क्योंकि भंडासुर जैसे सारे छल को, प्रपंच को, सारा जो भांड को, वो सब कुछ नष्ट करने के काबिल हैं, तो बहुत ही क्षमताशाली भी हैं। और वो क्योंकि बहुत ही शांत हैं, सौम्य हैं, छोटे बच्चे के स्वरूप में हैं, तो वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका जो ही स्वरूप ना ही उग्र स्वरूप है, ना ही वो कोई बहुत ही बड़ा आयोजन चाहती हैं, ना ही उनके लिए कोई इतना कुछ करना पड़ेगा। षोडशी माता की कृपा पाने के लिए बस उनके सामने नतमस्तक होकर अपने दोनों हाथ जोड़ के उनके ध्यान करना ही काफ़ी है। उनको अपना मनसा कह देंगे तो वो तो छोटी बच्ची की जैसे ही हैं। जब इंसान छोटा बच्चा होता है, जब 16 साल की उम्र में होता है, तो क्या होता है, हम थोड़े प्यार से, थोड़े दुलार से उसे अगर कुछ समझाने की प्रयास करें, जैसे वो समझने की काबिल होता है, जब हमें उसे समझाने के लिए एक चीज़ ज़रूर चाहिए, जो वो है सच्चे दिल के, साफ दिल होना चाहिए। अगर दिल में कोई छल होना तो छोटा बच्चा तुरंत भांप लेता है और वो पास नहीं आता है। तो इसी तरह से अगर हमारे मन में अगर थोड़ी सी भी कोई कंजूसी होगी, अगर हमारे मन में स्वच्छता नहीं होगी, अगर हमारी जो ध्यान में अगर उतनी आतुरता नहीं होगी, उतना अपनापन नहीं होगा, तो माता हमारी क्यों सुनेगी? ज़रा सोचिए। मगर माता हमारी ज़रूर सुन लेगी, क्योंकि हम तो मन से माता को बुलाते हैं। हम ना यज्ञ जानते हैं, ना कोई पूजा जानते हैं, ना कोई विधि जानते हैं, ना कोई विधान जानता है।
हम तो खाली जानते हैं बस माँ को कैसे हम बुलाएंगे, माँ का ध्यान करेंगे, कुछ पल माँ के बारे में सोचेंगे, माँ के विग्रह के बारे में सोचेंगे, माँ की जो शक्ति है उसी की बस दिल से आराधना करेंगे। षोडशी माता का और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि माता का जो आधिपत्य है ना, वो बुध महाग्रह पर है। बुध महाग्रह जो कि कहा जाता है कि वो भी बच्चा ग्रह है, वो छोटा बच्चा है, जो कि चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, ऐसा माना गया है। तो बुध महाग्रह के जो भी उनके जो संबंधित जो कारक होते हैं ना, जो जब बुध महाग्रह जब पीड़ा देते हैं या फिर वो जब असंतुलित होते हैं, तो इंसान क्या है कि छोटे बच्चे की भांति काम करता है, उसके काम में कोई ठीक ठाक नहीं होता है, अभी ये करता है फिर जाके और कुछ करना। जो बच्चे की तरह ही उसका उनका मन, जिनका बुध महादशा अगर कुछ खराब चल रहा हो तो उनका मन ना किसी एक काम में नहीं लगता, चंचलता होती है, इधर उधर के वो घूमते रहते हैं, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। तो हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारी शक्ति को केंद्रित करने के लिए षोडशी माता का पूजा अनिवार्य है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए षोडशी माता का पूजा अनिवार्य है। अगर स्वयं को पहचानना है, स्वयं की शक्ति को पहचानना है, बाहर किसी के साथ मुकाबला करने से पहले स्वयं को जागृत करना है, तो षोडशी माता का पूजा अनिवार्य है। और षोडशी माता का पूजन कैसे करें? जैसे कि अभी काली पूजन के समय जब 10 महाविद्याओं का आवाहन किया जाता है, माता जब स्वयं को जागृत करते हैं, हम जानते हैं ये प्रकृष्ट समय है माता को ध्यान करने का, तो षोडशी माता का आज के दिन पूजन जरूर करें। पूजन के लिए कोई सामग्री, विधि विधान, हवन, यज्ञ कुछ ना कर सकें कोई बात नहीं, बस मन से, दिल से माता का जो बीज मंत्र है उसे जाप कीजिए, माता का जो स्वरूप है उसे ध्यान कीजिए। अपने दोनों हाथों जोड़ के बस मेरे साथ जोर से कहिए, बोलो अम्बे मात की जय। माता रानी तो इतनी शांत स्वरूप में हमें दर्शन देने आई ही हैं, इतने शांत स्वभाव में हमारे पास पास ही हैं। और जो माता सब कुछ दे सकती है, जो माता हमें खुद से मिला सकती है, हमारे आत्मा को जागृत कर सकती है, हमें अपने अंदर से बाहर निकाल कर, निखार कर वो बाहर सामने ला सकती है, हमें खुद के साथ परिचय करवा सकती हैं, तो उन माता के ध्यान करने के लिए इतनी कंजूसी तो ठीक ही नहीं है ना। तो चलिए मेरे साथ माता रानी के इस स्वरूप की बहुत अच्छी तरह से पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए। दीपावली का पर्व है, खुशियाँ मनाइए, माता रानी का ध्यान कीजिए और हाँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। माता रानी के 10 महाविद्याओं के इस श्रृंखला के दौरान और अगर कोई बातें इधर उधर हुई हैं, अगर जितना संभव हो सके हमने जो प्रयास किया है उसमें से कुछ बातें कुछ मेल नहीं खाते हैं या फिर कुछ बातों कहते हुए हम कुछ चूक गए हैं, तो हम हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि ये तो इंसान का स्वभाव भी है कि कुछ गलतियां हो भी सकती हैं। मगर एक बात ज़रूर है कि गलती तब तक नहीं मानी जाती जब तक उसमें श्रद्धा हो। और हाँ भक्तजनों, हमारी श्रद्धा हमारी माता रानी पे बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं आपकी श्रद्धा भी हम पर है, माता रानी पर है, माता की करुणा पर है। तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, दोनों हाथों को जोड़कर माता रानी का ध्यान कीजिए और बहुत ही खुश रहिए। तो अभी हमें आज्ञा दीजिए, जल्द आपके साथ फिर से अगले अध्याय में मुलाकात होगी और तब तक के लिए जय माता दी।